और चलिए शुरुआत 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। पहली ब्रेकिंग, आरक्षण वाले बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सफाई दी है। कहा, मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। कहा, हम जो कह रहे हैं वो केवल आरक्षण के विचार से अलग है। कांग्रेस पार्टी आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा करेगी। राहुल के इस बयान के बाद देश का सियासी पारा हाई हो गया है। दूसरी ब्रेकिंग, राहुल गांधी की आरक्षण पर सफाई को लेकर भड़की मायावती। कहा, राहुल की सफाई गुमराह करने वाली है, घातक बयान से सतर्क रहें। आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने की बात छलावा है। आरक्षण पर कांग्रेस की नीयत साफ नहीं है। बीजेपी से पहले केंद्र में 10 साल तक उनकी सरकार रही। सपा के साथ मिलकर SC/ST का पदोन्नति पर आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया गया। तीसरी ब्रेकिंग, अमेरिका में चीन को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया। राहुल ने कहा, चीन ने लद्दाख में दिल्ली जितनी जमीन कब्जा की, जबकि कोई कारण नहीं कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा करे। मेरा मानना है कि पीएम मोदी ने चीन मुद्दे को ठीक तरह से हैंडल नहीं किया। चीन को लेकर राहुल के बयान के बीजेपी कांग्रेस में अब वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। चौथी ब्रेकिंग, ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया एक्सपो का आयोजन। पीएम मोदी आज करेंगे सेमिकॉन इंडिया 2024 का शुभारंभ। पीएम मोदी थोड़ी ही देर में ग्रेटर नोएडा में स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे। पीएम मोदी के ग्रेटर नोएडा दौरे को देखते हुए ट्रैफिक अलर्ट पर है। पांचवी ब्रेकिंग, चुनावी अखाड़े में उतरी विनेश फोगाट, आज भरेंगी नामांकन। विनेश फोगाट के साथ नामांकन के दौरान सांसद सतपाल ब्रह्मचारी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहेंगे। विनेश फोगाट हरियाणा की जुलाना से चुनावी मैदान में हैं। वहीं बीजेपी ने विनेश के खिलाफ कैप्टन योगेश बैरागी को टिकट दिया है। छठी ब्रेकिंग, आज हरियाणा में आम आदमी पार्टी के कई उम्मीदवार नामांकन भरेंगे। प्रत्याशियों के साथ रहेंगे आपके कई बड़े नेता। कलायत में अनुराग ढांडा के नामांकन में मौजूद रहेंगे मनीष सिसोदिया। उचाना में पवन फौजी के नामांकन में शामिल होंगे सांसद राघव चड्ढा। तो सोहना में धर्मेंद्र खटाना के नामांकन में शामिल होंगे सांसद संजय सिंह। सातवीं ब्रेकिंग, कोलकाता में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। सुप्रीम कोर्ट के अल्टीमेटम और डेडलाइन के बाद भी काम पर नहीं लौटे डॉक्टर्स। डॉक्टर्स ने सीएम ममता बनर्जी से बातचीत के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है। डॉक्टर्स ने कहा, अब तक न्याय नहीं मिला है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स को मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया था। आगे बढ़ रहे हैं, 8वीं ब्रेकिंग, बहराइच में भेड़िए का नहीं खत्म हो रहा खौफ। 5 भेड़ियों के पकड़े जाने के बावजूद एक बार फिर से बीती रात भेड़िए का अटैक। भेड़िए के हमले में घायल हुई 2 मासूम बच्चियां। मैकोपुरवा इलाके में घर में सो रही थी बच्चियां, जिसे भेड़िए उठाकर ले गए। हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। नौवीं ब्रेकिंग, दिल्ली NCR में झमाझम बारिश। NCR के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। झमाझम बारिश ने गर्मी और उमस से लोगों को फिर राहत दी है। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। बारिश ने दिल्ली में गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। बाहरी रिंग रोड समेत कई इलाकों में जाम लग गया है। और खबर यह भी है कि दिल्ली NCR समेत कई इलाकों में वाहन जाम में फंसे हुए हैं। दसवीं ब्रेकिंग, दिल्ली में बिजली के खंभे में फिर दौड़ा करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दिल्ली के करोल बाग की घटना है। बताया जा रहा है कि बीती शाम तेज बारिश के बाद एक पोल में करंट दौड़ गया और एक शख्स ने गलती से पोल पकड़ लिया और हाई टेंशन करंट होने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इलाके के लोगों में गुस्सा है। उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरह की मौतें हुई, तो प्रशासन ने कुछ नहीं किया।